अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, ये जो अभी हमने रिसेंट डेवलपमेंट देखी है बांग्लादेश में, इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है? ये जो रीसेंट डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट की बांग्लादेश के अंदर, जो बेसिकली स्टूडेंट्स की तरफ से स्टार्ट हुई और फिर अवाम नास का एक लश्कर जो है उनके साथ शामिल हो गया। तो इसकी कई इम्प्लीकेशन सामने आई हैं। इस सिनेरियो को जब आप पॉलिटिकली और इन्वायरमेंटली या आप स्टेट वाइज इंटेग्रिटी वाइज इसको देखते हैं तो उसके कई कई इम्प्लीकेशन सामने आई हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जो इस वक्त मुझे दिख रही है मेरे ओपिनियन के मुताबिक, वो ये कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी अवाम जो थी पिछले 50 साल से, जब से ये सेपरेशन हुई है दोनों मुल्कों की, 50 साल से सप्रेशन का शिकार थी। ऐसी सप्रेशन कि अब जो हमें देखने में मिल रहा है कि फाउंडर ऑफ द नेशन, उसके बुतों को, उसके स्टैचूज को जो है तोड़ा जा रहा है, जो कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जो अंडरस्टैंडेबल है, खासकर इस वक्त के एक एक कौम, एक नेशन बना और उसके बाद अब वो नेशन कह रहा है हम नहीं रहना चाहते। इस बात की इंडिकेशन है कि पिछले कई दहाइयों से बांग्लादेश सप्रेसिव एलिमेंट्स के अंडर कंट्रोल रहा है, इसलिए कि फाउंडर ऑफ द नेशन के बुतों को तोड़ देना या फाउंडर ऑफ द नेशन की आल औलाद के को बाहर निकाल देना, इन द सेंस ऑफ के हुकूमत से उनको थ्रोन आउट कर देना। ये बात बता रहा है कि ये सप्रेसिव एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली इन पर लागू किए गए थे जो इस कौम को एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो इसका मतलब जितनी भी 50 साल के अंदर 1971 ढाका फॉल से लेके अब तक जितनी एक्टिविटी हुई है, ये इंडियन ऑक्यूपेशन के तहत हुई है और वहां जितने लोग थे वो सब इंडियन इन्फ्लुएंस में थे। जितनी गवर्नमेंट्स आई वो सारी इंडियन इन्फ्लुएंस में आई। इस वाज़े इसकी अलामत है कि फ्रॉम मुजीबुर रहमान टिल दिस वुमेन जो इस वक्त एब्सकॉन्डर हुई, मुल्क छोड़ के भागी है और इस वक्त इंडिया एंड उसके बाद दूसरे स्टेट्स के अंदर वो जा रही है या जहां भी जा रही है, वो खैर रिगार्डलेस। और अवाम कह रही है कि किसी पपेट को हम आने नहीं देंगे या हम किसी पपेट हुकूमत को नहीं आने देंगे, बेशक वो फौज की इन्फ्लुएंस के ऊपर हो। तो मेरी नजर के अंदर इस पूरे वाकये के अंदर बड़ी इंप्लीकेशंस हैं जिसको वॉचफुली हमें समझना होगा कि ये 1971 एंड ऑनवर्ड जितनी फ्रेमिंग हुई है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान आर्मी पे या और इस तरह की फ्रेमिंग जो पाकिस्तान के मिलेशियसली इन्वॉल्व कर जो पिन पॉइंट किए गए, हमूदुर रहमान रिपोर्ट हो या कोई और इस तरह की, तो मेरी नजर के अंदर ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी, इंडियन इन्फ्लुएंस बेस्ड थी, मेलाइन करने के लिए थे पाकिस्तान को। और इस चीज ने साबित कर दिया कि आज लाखों करोड़ों बांग्लादेशी बाहर निकलकर पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी फ्रेमिंग हुई थी आज तक वो सब ऑर्केस्ट्रेटेड थी, इंडियन इन्फ्लुएंस की थी। अच्छा सर, इस पे आपकी क्या राय है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की जो भागी हैं बांग्लादेश से, तो ये सिर्फ इंडिया ही क्यों गई, कोई और मुल्क में क्यों नहीं गई है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये स्टेप खुद बता रहा है कि जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर मिस हसीना वाजिद जो थी, वो उनको कौन चला रहा था, वो पपेट कठपुतली हुकूमत किसके हाथ में थी। और एक्चुअली वो फिर इसको कहते हैं रिपोर्टिंग करना, कि जब सारी चीज सैबोटाइज हो गई तो अब उनको कहीं जाके अपने बॉसेस को रिपोर्ट करनी है। तो वो कहाँ है बॉसेस, तो वो बताएगा आपको जहां पे वो मूव करेगा, एब्सकॉन्डर जहां भागता है एब्सकॉन्डर। तो अगर आप इतनी पैट्रियोटिक थी, आप फादर ऑफ द नेशन की बेटी थी, आपका पूरा खानदान पैट्रियोटिज्म की एक हिस्ट्री रखता है, से फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आज उस पैट्रियोटिज्म के अंदर भागना क्यों पड़ा? ये भागना बता रहा है कि आप वहां पे इम्प्लांटेड लोग थे फ्रॉम डे वन। मुजीबुर रहमान फ्रॉम डे वन इम्प्लांटेड था इंडिया का, तभी तो इस डाउनफॉल ढाका के अंदर जो है उनकी इतनी बड़ी एक्टिविटी रही। नतीजा क्या हुआ? उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर जितनी चीजें हुई वो सारी पाकिस्तान को मिलिशियसली इन्वॉल्व करना, मेलाइन करना, डिग्रेड करना, किसी भी, जबकि कॉस्ट्यूम्स इनके अब सामने आए पब्लिक के सामने, तो ये पहले थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इतना ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे उनके ऊपर
कि वो पब्लिक निकल ही नहीं पा रही थी। नतीजा ये कि जो जिस कॉज को लेके ये उठे कि 30 इयर्स का जो 30% का जो कोटा था, उस 30% के कोटे को वो आज तक ब्राइट कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया या इस मुल्क को तोड़ने में अपना काम अंजाम दिया। तो मेरी नजर के अंदर जो है, अगर आप समझते हैं, तो मेरी नजर के अंदर ये इसका मूव बता रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग इंडिया से थी। नतीजा हुआ कि वो यहां से फॉरेन इंडियन रिपोर्टिंग के लिए वापस गई हैं और वहां से जो भी उनको टास्किंग होगी, इनका भागना इटसेल्फ ये बता रहा है कि इनकी पिछले 15 साल से वहां बैठी हुई थी, इनकी और इनसे पहले जितने लोग गुजरे इनके, चाहे वो फोरफादर इन द सेंस ऑफ मुजीबुर रहमान जिसने मुल्क तोड़ा, तो मेरे हिसाब से ये ऑर्केस्ट्रेटेड थे, सारा फैब्रिकेटेड लाइन करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इनके सारे मूव्स थे, जिसके ऊपर इन्होंने फोर्सफुली बांग्लादेशी अवाम को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को उनके इन्होंने सलब किया हुआ था। आज वो खड़े हुए तो उन्होंने खड़े होने के साथ इसको प्रेफर किया कि हम पाकिस्तान से इलाज चाहेंगे, हम बेटर है कि हम पाकिस्तान के अंदर वापस जाएं बजाय इसके कि इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर। आज भी आप डिस्कशन में उनसे पूछें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, तो लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ हम इलाज करना चाहते हैं। तो ये मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, जो माशाल्लाह हमें देखते हैं कि अवामी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है जिसने एक सैबोटेज किया इस ऐसी हुकूमत को जिसने अवाम को अपाहिज बनाया हुआ था।